फोर्सेस पे ही। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है टू टेंसाइल फोर्सेस, वन इज 100 किलो न्यूटन, अनदर इज क्यू किलो न्यूटन। वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया है। एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, और आपस में जो दूरी है एट एन एंगल 90 डिग्री बिटवीन दैम। यानी कि P हमें गिवन है, P हमें जस्ट वेट, P हमें गिवन है 100 किलो न्यूटन, Q हमें निकालना है, एंगल बिटवीन P एंड Q इज गिवन दैट इज 90 डिग्री। और अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 200 किलो न्यूटन, और हमें रिजल्टेंट भी बताया गया है दैट इज 200 किलो न्यूटन, एंड देन ही सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद 100 किलो न्यूटन, यानी कि अल्फा को भी कहा गया है कि वो भी फाइंड आउट करो, बट किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू Q, और विच इज वी नो दैट इज 100 किलो न्यूटन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें पिक्टोरियल व्यू कैसा होगा, हमने बनाया कि ये हमारा 100 किलो न्यूटन फोर्स जिसको हमने P कहा, और क्योंकि हमें बताया गया है एंगल बिटवीन P एंड Q इज़ 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए, और ये Q हमें कहा गया है, इसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे लिए अननोन है। और साथ में कहा गया है ये जो R है रिजल्टेंट, ये हमें दिया गया है, R इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन। और एक चीज़ कही गई है कि ये जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। पिक्टोरियली पिक्चर में अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें चीज़ें बताई गई हैं, और हमें जो है Q एक फाइंड आउट करना है और अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें फार्मूला मालूम है, R जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये हमें मालूम है। R हमें बताया गया है दैट इज 200, अंडर रूट ऑफ P इज गिवन दैट इज 100 स्क्वायर, Q हमें फाइंड आउट करना है, 2P इज 100, Q हमें फाइंड आउट करना है, एंड कॉस 90। अगर आप देखें कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 जो है हमें मालूम है कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। तो यानी कि ये टर्म आपकी 0 हुई, तो इसने ये पूरी कंप्लीट टर्म को 0 बना दिया। तो यानी कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 200 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये टर्म बची, ये सारी की सारी ख़त्म हो गई। अगर हम अंडर रूट को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो ये हमारा 200 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 100 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ से हम जो है आसानी से Q निकाल सकते हैं, दैट इज़ 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे Q की जो वैल्यू है वो आपकी 173.20 किलो न्यूटन आएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आप देखेंगे आपकी ये कुछ इस तरीके से वैल्यू 173.20 किलो न्यूटन आएगी। यानी कि ये वैल्यू जो है ये हमारी 173 अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आई है हमारी। तो यानी कि हमने Q निकाल लिया। अब हमारा दूसरा टास्क है अल्फ़ा निकालना। उसके लिए हमें मालूम है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। Q की वैल्यू हमने देखी दैट इज़ 173.20 इंटू साइन 90
डिवाइडेड बाय P हमें मालूम है, P इज़ आवर, दैट इज़ 100 प्लस 173.20 इंटू cos 90। हमें मालूम है cos 90 जो है वो आपका ज़ीरो होता है, यानी कि ये पूरी टर्म आपकी ये ज़ीरो बना देगा। बट जो साइन 90 है वो इसका अपोजिट है, दैट इज़ 1। तो यानी कि हमारे पास क्या आया, 173.20 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आया। और इसको सिंप्लीफाई करें, पॉइंट जस्ट वेट, हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1.7320। दिस इज़ योर tan अल्फ़ा। और अगर हम अल्फ़ा निकालें यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 1.73 अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे ये वैल्यू हमारी जो आएगी ये 60 आएगी। यानी कि ये जो एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये वाला, ये हमारा 60 डिग्री है। थैंक यू बेटा, ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था एक।